नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। बुलेटिन की शुरुआत पटना में हुई भगदड़ की खबर से। कल शाम पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 20 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना के PMCH और IGIMS में भर्ती कराया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोगों के गांधी मैदान से निकलने के लिए सही तरीके से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हादसे में मारे गए मृतकों के परिवारों के लिए PM ने 2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 3 लाख रुपए की घोषणा की। राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। ADG हेडक्वार्टर और गृह आयुक्त इस हादसे की जांच करेंगे। हादसे के बाद नाराज लोगों ने PMCH अस्पताल के बाहर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इतने बड़े आयोजन के लिए इंतजाम बेहद खराब किए गए थे। राज्य की ओर से इस भगदड़ के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 0612 2219-810 06122219-810। मनीष कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। पटना से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष, 33 लोगों की मौत हो चुकी है और जैसा आप बता भी रहे थे कि करीब 30 लोग घायल हैं। हम आपसे यहां ये जानना चाहेंगे कि घायलों की हालत अब कैसी है। देखिए, हम पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ये इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर हैं। करीब 25 से 26 लोग अभी भी घायल हैं। घायलों की स्थिति जहां तक है उनकी बताई जा रही है कि किसी भी मरीज की हालत जो है वो क्रिटिकल नहीं है। सभी खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज चल रहा है। अगले 24 से 36 घंटों में इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। और अभी भी यहाँ की मॉर्चरी में जो है 5 ऐसी बॉडीज हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अभी 4 हो गई है। एक बॉडी को अब से कुछ देर पहले आइडेंटिफाई किया गया था। 4 ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। प्रशासन अभी भी उनके परिवार वालों का वेट कर रहा है। उनका कहना है कि परिवार वाले आए और उनके फोटोग्राफ्स जो हैं वो उनको बार बार वो फ्लैश कर रहे हैं कि कोई भी परिवार वाला कहीं भी देखे तो वो आ जाए। कई ऐसे परिवार वाले हैं जो अभी भी घायलों में या मृतकों में अपने परिवार वालों को खोज रहे हैं। कईयों को काफी निराशा भी हाथ लग रही है। और प्रशासन का कहना है कि जो भी कल रात में 27-28 डेड बॉडीज थी, उनका पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को वो हैंडओवर कर दिया गया है कि वो आज अपनी उन लोगों की अंत्येष्टि कर सके। इसके अलावा सारिक आज इस मामले की जांच, विधिवत जांच शुरू होगी। मनीष, आपसे मेरा सवाल था, जहां तक जो लोग भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जो मनीष, मेरा सवाल आपसे था कि इस तरह का जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है या इस तरह का कोई भी उत्सव होता है, हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। इतिहास रहा है हादसों का। उसके बाद भी हम, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, देश का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, सरकारें इससे नहीं सीखती। और इसी का नतीजा है कि फिर से एक बार हादसा हुआ है और इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से सारिक जो कंटिंजेंसी एग्जिट प्लान होना चाहिए था कि अगर कोई स्टैम्पीड होता है, शायद उसका अभाव था जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। प्रशासन ने शायद इन बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके द्वारा शिथिलता बरती गई। और जो र्यूमर फैला, एक तरह की बिजली का तार गिरा हुआ है, हालांकि कोई बिजली का तार नहीं था। और उस इलाके में जहां पर स्टैम्पीड हुआ, हमने सुबह से आपको दिखाया सारिक कि वहां पर जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो हाई मास्ट है वो पिछले 2-3 हफ्ते से वो खराब पड़ा हुआ है। प्रशासन को उसे ठीक कराना चाहिए था। अगर लाइट की समुचित व्यवस्था होती तो शायद लोग एक दूसरे को देख पाते। लेकिन हाँ, लोग भी बड़ी संख्या में थे और उन लोगों की संख्या के मद्देनजर जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, खासकर कि अगर किसी भी तरीके का वहां पर बम विस्फोट होता है या भगदड़ मचती है तो लोगों को कैसे निकाला जाए, शायद उसका अभाव था, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों की मौत हुई।